कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से ही होती है। उसी तरह इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से ही होती है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डेली वोकैबुलरी के वर्ड्स लर्न करते हैं, सो उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आज का हमारा डिवोट। डिवोट आपका एडजेक्टिव होता है। फर्स्ट वर्ड है आज का हमारा डिवोट एंड डिवोट आपका एडजेक्टिव होता है। डिवोट का आपका हिंदी मीनिंग होता है भक्तिमय, पवित्र या देव भक्त। सिनोनियम आपकी हो जाएंगे डिवोट की एडोरिंग, पैशनेट, आर्डेंट, पायस, फेथफुल एंड रिलीजियस। आपको याद रखना है डिवोट के सिनोनियम क्या क्या हो जाएंगे? एडोरिंग, पैशनेट, आर्डेंट, पायस, फेथफुल एंड रिलीजियस। क्योंकि डिवोट का मतलब क्या होता है? पवित्र, पायस। एंटोनियम हो जाएंगे जब डिवोट का मतलब आपका होता है पवित्र, भक्तिमय, देव भक्त, तो एंटोनियम हो जाएंगे अपवित्र, सो पैसिव, एपैथेटिक, इनडिफरेंट, डिसलॉयल एंड इनसिंसियर आपके एंटोनियम हो जाएंगे डिवोट की। तो आपको याद रखना है डिवोट का मीनिंग क्या होता है? भक्तिमय, पवित्र या देव भक्त। नेक्स्ट वर्ड है डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी आपका नाउन होता है, इसका मतलब होता है बुद्धिमत्ता या निपुणता। किसी भी चीज़ में स्किलफुलनेस क्या होता है? डेक्सटेरिटी होता है बुद्धिमत्ता या निपुणता। सिनोनिम हो जाएंगे आर्टिस्ट्री, इंजेन्युइटी, क्लेवरनेस, नैक, डेप्थनेस। सो आपको याद रखना है सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे डेक्सटेरिटी के? आर्टिस्ट्री, इंजेन्युइटी, क्लेवरनेस, नैक एंड डेप्थनेस, यानी कि निपुणता या बुद्धिमत्ता। एंटोनियम क्या होंगे? जब डेक्सटेरिटी का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, निपुणता, तो एंटोनियम हो जाएंगे अयोग्य, यानी कि जो काम को करने की कैपेबल नहीं है, इनकैपेबल है, या फिर उसमें काम करने की एबिलिटी नहीं है, वो आपका डेक्सटेरिटी का एंटोनियम हो जाएगा। सो इग्नोरेंस, इनएबिलिटी, इनकैपेबिलिटी, इनएप्टीट्यूड। सो आपको याद रखना है इग्नोरेंस, इनएबिलिटी, इनकैपेसिटी एंड इनएप्टीट्यूड आपके एंटोनियम हो जाएंगे डेक्सटेरिटी के। नेक्स्ट वर्ड है डायबोलिकल। डायबोलिकल आपका एडजेक्टिव होता है दुष्ट या अप्रिय। आपका मीनिंग होता है डायबोलिकल का, ये आपका एडजेक्टिव होता है। सिनोनिम हो जाएंगे टेरिबल, डेमोनिक, डिविलिश एंड विक्ड। सो आपको याद रखना है डायबोलिकल क्या होता है? दुष्ट या अप्रिय। सो टेरिबल, डेमोनिक, डेविलिश एंड विक्ड आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंड एंटोनिम हो जाएगा जब डायबोलिकल का मीनिंग होता है दुष्ट या फिर जो हमें पसंद नहीं है, अप्रिय है, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? अच्छा, सो गुड एंड एंगेलिक आपके एंटोनिम हो जाएंगे डायबोलिकल के। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डायफेनस। डायफेनस आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है पारदर्शक, यानी कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड झिल्ली नुमा। आपका क्या होता है? डायफेनस का मीनिंग होता है। सो डायफेनस की सिनोनिम हो जाएंगी ट्रांसल्यूसेंट, थिन, मेम्ब्रेनस एंड पेनिट्रेबल, यानी कि जो झिल्ली नुमा होता है उसको भी डायफेनस कहते हैं, एंड ट्रांसल्यूसेंट, पारदर्शक जो होता है उसको भी डायफेनस कहते हैं। सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? ट्रांसल्यूसेंट, थिन, मेम्ब्रेनस एंड पेनिट्रेबल। एंटोनिम हो जाएगा थिक या ओपेक, यानी कि जो कि देखा नहीं जा सकता, अपारदर्शक है। क्योंकि आपका डायफेनस क्या होता है? जिससे देखा जा सकता है, पारदर्शक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिक्टेटर। डिक्टेटर होता है तानाशाह। सो सिनोनिम हो जाएंगे डेस्पॉट, ऑटोक्रेट, टायरेंट एंड ऑपोरेसर, यानी कि जो तानाशाह होता है, जहाँ पे जो अपनी ही मर्जी चलाता है, ऑटोक्रेसी या ऑटोक्रेट कहते हैं, ऑटोक्रेट, तानाशाह। सो एंटोनिम हो जाएंगे फॉलोवर या इलेक्टेड, यानी कि जिसको लोग अपनी मर्जी से इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट करते हैं उसको इलेक्टेड कहते हैं। एंड फॉलोवर यानी कि जो लोगों के द्वारा ही फॉलो किया गया है अपने रूल्स को बनाने के लिए। सो डिक्टेटर होता है तानाशाह, यानी कि जो अपनी ही मन मर्जी चलाते हैं। डेस्पॉट, ऑटोक्रेट, टायरेंट एंड ऑपरेसर एंड एंटोनिम हो जाएंगे फॉलोवर एंड इलेक्टेड।
जो कि पर्सन अपने आप अपने रूल्स को बनाने के लिए चूज़ करती है, इलेक्टेड करती है। एंड सिनोनियम डेस्पॉट, ऑटोक्रेट, टायरेंट, ऑप्रेसर। डिफ़र होता है असहमत होना, यानी कि किसी चीज़ में आप सहमत नहीं हैं, आप एग्री नहीं है, डिसएग्री है, वो क्या होता है आपका डिफ़र होता है। सिनोनियम क्या क्या हो जाएंगे आपके, बिकर, डिसएग्री, डिस्प्यूट एंड आर्ग्यू आपके सिनोनियम हो जाएंगे डिफ़र के। एंटोनियम हो जाएंगे एग्री, कंफर्म, क्योंकि डिफ़र का मतलब तो होता है असहमत, यानी कि आप उस चीज़ से सहमत नहीं हैं। तो एंटोनियम हो जाएगा एग्री, यानी कि संतुष्ट हैं आप उस बात से, सहमत हैं, कंफर्म। डिफ़िकल्ट होता है दुष्कर या कठिन। सिनोनियम हो जाएगा हार्ड, टफ, अपहिल, एसिडुअस, यानी कि जो वर्क आपको हार्ड लगता है उसको डिफ़िकल्ट कहते हैं, एसिडुअस कहते हैं। एंटोनियम हो जाएगा इजी या सिंपल, यानी कि आसान। सो डिफ़िकल्ट क्या होता है, दुष्कर या कठिन, हार्ड, टफ, अपहिल, एसिडुअस। एंटोनियम हो जाएंगे इजी या सिंपल, यानी कि जो आपको आराम से समझ में आ जाए, आपको कठिन ना लगे। नेक्स्ट वर्ड है डिग्निटी। डिग्निटी आपका नाउन होता है, इसका मतलब होता है गरिमा, गौरव या शान, यानी कि जो चीज़, डिग्निटी से पहले आपका एक वर्ड है डिफिडेंस। डिफिडेंस होता है संकोच, यानी कि किसी चीज़ को कहने में जब आपको संकोच होता है, यानी कि आप नहीं कह पाते हैं, उसको क्या कहते हैं, डिफिडेंस कहते हैं। डिफिडेंस आपका नाउन होता है, संकोच इसका मीनिंग होता है, यानी कि जो आपको एक बात कहने में हेजिटेशन फील होती है, उसको संकोच कहते हैं, डिफिडेंस कहते हैं। सिनोनियम आपके हो जाएंगे मीकनेस, हेजिटेंसी, रेलुक्टेंस, मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी। ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिफिडेंस के, मीकनेस, हेजिटेंसी, रेलुक्टेंस, मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी। एंटोनियम हो जाएंगे एरोगेंस, कॉन्फिडेंट, करेज एंड प्राइड, यानी कि अपनी बात को एकदम सही तरीके से पेश करना, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहना। आपका एंटोनियम हो जाएगा डिफिडेंस का, क्योंकि डिफिडेंस तो होता है संकोच। एंटोनियम क्या क्या हो जाएंगे, घमंड के साथ कहना, या अपनी बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना, पूरे विश्वास के साथ कहना, क्योंकि डिफिडेंस होता है संकोच, अपनी बात को संकोच से कहना। एंटोनियम हो जाएगा अपनी बात को पूरे विश्वास के साथ कहना, या फिर ये भी हो सकता है कि अपनी बात को बहुत प्राइड में कहना, घमंड में कहना। नेक्स्ट वर्ड है डिग्निटी। डिग्निटी होता है गरिमा या गौरव या शान। सो सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे आपके डिग्निटी के, डिसेंसी, ग्रेटनेस, एक्सीलेंस, नोबिलिटी एंड ग्रैंडियोर, यानी कि शान, गौरव। आपका डिग्निटी का मीनिंग होता है गरिमा। सिनोनियम हो जाएंगे डिसेंसी, ग्रेटनेस, एक्सीलेंस, नोबिलिटी एंड ग्रैंडियोर। एंटोनियम हो जाएंगे डिसऑनर, इनसिग्निफिकेंस एंड ईविल। तो आपको याद रखना है डिग्निटी के सिनोनिम हो जाएंगे डिसेंसी, ग्रेटनेस, एक्सीलेंस, नोबिलिटी एंड ग्रैंडियोर। एंटोनियम हो जाएंगे डिसऑनर, क्योंकि डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान, गौरव, शान। तो एंटोनियम हो जाएंगे डिसऑनर, यानी कि किसी का अपमान करना, इनसिग्निफिकेंस एंड ईविल। नेक्स्ट वर्ड है डिग्रेस। डिग्रेस आपका वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है विषय से भटक जाना। सिनोनिम हो जाएगा मेंडर, स्ट्रे, डेविएट एंड ड्रिफ्ट। सो आपको याद रखना है डिग्रेस का मीनिंग क्या होता है, विषय से भटक जाना। मेंडर, स्ट्रे, डिविएट एंड ड्रिफ्ट आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिग्रेस के। एंटोनिम हो जाएगा स्टे, गो डायरेक्ट, यानी कि अपने जो भी आपका वर्क है उस पर आप रुके हुए हैं। कंटिन्यू भी आपका इसका एंटोनिम हो सकता है, क्योंकि डिग्रेस का मतलब है विषय से भटक जाना। मेंडर, स्ट्रे, डेविएट, ड्रिफ्ट एंड एंटोनिम हो जाएगा स्टे, यानी कि आप उस जगह पर रुके हुए हैं। गो डायरेक्ट, कंटिन्यू आप उस वर्क में लगे हुए हैं। ये कंटिन्यू भी आपका एंटोनिम हो सकता है डिग्रेस का। नेक्स्ट है डिलेमा। डिलेमा होता है दुविधा में या असमंजस, यानी कि आप किसी भी दुविधा में हैं, क्वेंट्री में हैं, यानी कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करना है, वो क्या होता है, डिलेमा होता है जब आप डाउटफुल हैं, इनडिविसिव हैं। सो सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, प्रेडिकामेंट, फिक्स, क्वेंट्री, इनडिसीजन, यानी कि आप अब डिसीजन लेने के एबल नहीं है, इनडिसीजन है, दुविधा में है, असमंजस में है। सो डिलेमा के सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, प्रेडिकामेंट, फिक्स, क्वेंट्री एंड इनडिसीजन। एंटोनियम हो जाएंगे क्लैरिटी, सर्टेनिटी, यानी कि जहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ क्लियर है, निश्चित है, सर्टेन है। सो सर्टेनिटी एंड क्लैरिटी आपके एंटोनियम हो जाएंगे डिलेमा के। नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट होता है परिश्रमी या मेहनती। सिनोनिम हो जाएगा इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, एसिडुअस एंड लेबोरियस। इट्स लेबोरियस।
यानी कि हार्ड वर्किंग पर्सन जो होते हैं उनको लेबोरियस बोलते हैं। सो डिलीजेंट होता है परिश्रमी, मेहनती, जो हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं। एंड एसिडुअस, लेबोरियस आपकी सिनोनिम हो जाएंगे डिलीजेंट की। जब डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी या मेहनती, तो एंटोनियम क्या हो जाएगा, आलसी या फिर कुछ न करने वाला पर्सन। सो इंडोलेंट एंड इडल आपके एंटोनियम हो जाएंगे डिलीजेंट की। नेक्स्ट वर्ड है डाइल्यूट। डाइल्यूट होता है पतला करना या कम करना, यानी कि किसी भी चीज़ को लीजन करना, कम करना। सिनोनिम हो जाएंगे वाटर डाउन, रिड्यूस, मॉडरेट एंड वीकन। किसी भी चीज़ को कम करना डाइल्यूट का मीनिंग होता है, या पतला करना, जैसे कोई भी आपका मटेरियल उसको पतला करना। सो सिनोनिम हो जाएगा वाटर डाउन, रिड्यूस कम करना, मॉडरेट सामान्य करना, या फिर वीकन कम करना। एंटोनिम हो जाएगा एनहांस, स्ट्रेंथन, या इंक्रीज भी हो सकता है, यानी कि चीज़ों को बढ़ाना। डिमिनिश, डिमिनिश होता है कम करना या कम होना। सिनोनिम हो जाएंगे रिड्यूस, वीकन, लीजन, मॉडरेट, यानी कि चीज़ों का मॉडरेट होना, रिड्यूस होना, कम होना, वीकन, लीजन, मॉडरेट। एंटोनिम हो जाएगा एम्पलीफाई या इंक्रीज, यानी कि बढ़ाना चीज़ों को। सो डिमिनिश का मीनिंग आपको याद रखना है, कम करना। सिनोनिम हो जाएगा रिड्यूस, वीकन, लीजन, मॉडरेट। एंटोनिम हो जाएगा एम्पलीफाई, यानी कि चीज़ों को बढ़ाना। सो ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें हमने अपने सभी वर्ड्स जो भी इम्पॉर्टेंट थे वो सभी लर्न किए। एंड इसी तरह से आपकी क्लास डेली चलती रहेगी, इसलिए आप इन वोकैबुलरी के सभी वर्ड्स को अच्छे से लर्न करते रहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एंड स्टेनोग्राफर के लिए। अब हम डी वर्ड पे तो पहुंच ही चुके हैं। देखिए कुछ दिनों में आपका ये डी वर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा और हम ई को स्टार्ट करेंगे। आप प्लीज़ पहले की भी सभी वीडियोस देख लीजिए। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।